जय माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। यह जानकारी भविष्य पुराण से ली गई है। शक्ति, इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सके। फल, माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। उपासना, प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मचारिणी की कथा, उनकी कहानी के विभिन्न संस्करणों के अनुसार कुंवारी पार्वती शिव से विवाह करने का संकल्प लेती है। उसके माता पिता उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दृढ़ रहती है और लगभग 5000 वर्षों तक तपस्या करती है। इस बीच देवता कामदेव, हिंदू प्रेम और वासना के देवता, के पास जाते हैं और उनसे शिव में पार्वती के लिए इच्छा उत्पन्न करने के लिए कहते हैं। उन्हें तारकासुर नामक एक असुर द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे केवल शिव के बच्चे द्वारा ही मारा जा सकता है। कामदेव ने शिव को इच्छा के बाण से मारा। शिव ने अपने माथे में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को जलाकर राख कर दिया। पार्वती अपनी आशा या शिव को जीतने का संकल्प नहीं खोती है। वह शिव की तरह पहाड़ों में रहने लगती है और उन्हीं गतिविधियों में संलग्न हो जाती है, जैसे कि तप, योग और तपस्या। पार्वती का यह पहलू देवी ब्रह्मचारिणी का रूप माना जाता है। उनकी तपस्वी खोज शिव का ध्यान आकर्षित करती है और उनकी रुचि जगाती है। वह प्रच्छन्न रूप में उनसे मिलते हैं और शिव की कमजोरियां और व्यक्तित्व की समस्याओं को गिनाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पार्वती सुनने से इनकार कर देती है और अपने संकल्प पर अड़ी रहती है। इस दौरान प्रकांडासुर नामक राक्षस अपने लाखों असुरों के साथ पार्वती पर हमला करता है। पार्वती अपनी तपस्या के अंतिम चरण में है और खुद का बचाव करने में असमर्थ है। पार्वती को असहाय देखकर देवी लक्ष्मी और सरस्वती हस्तक्षेप करती हैं, लेकिन राक्षसों की संख्या अधिक हो जाती है। कई दिनों की लड़ाई के बाद पार्वती के बगल में रखा कमंडल गिर जाता है और सभी राक्षस बाढ़ में बह जाते हैं। अंत में पार्वती अपनी आंखें खोलती है, अग्नि छोड़ती है और राक्षस को जलाकर भस्म कर देती है। ब्रह्मांड में हर कोई देवी पार्वती द्वारा किए गए तप से प्रभावित है, सिवाय शिव के। शिव अंत में ब्रह्मचारी के भेष में पार्वती से मिलने जाते हैं। फिर वह पार्वती को पहेलियां देकर उनकी परीक्षा लेते हैं, जिनका वह सभी सही उत्तर देती है। पार्वती की बुद्धि और सुंदरता की प्रशंसा करने के बाद
ब्रह्मचारी उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पार्वती को पता चलता है कि वह शिव है और वह स्वीकार कर लेती है। शिव अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और अंत में उन्हें स्वीकार करते हैं और उनकी तपस्या तोड़ते हैं। पूरे तप के दौरान पार्वती बेलपत्र और नदी के पानी से अपना पेट भर रही थी। उनका निवास स्वादिष्ठान चक्र में है। ब्रह्मचारिणी अविवाहित होने का प्रतीक है और सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। अनेक सिद्धि होती है प्राप्त। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न मंत्र के माध्यम से की जाती है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करे। ब्रह्मचारिणी का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। मंदिरों माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा मंदिर हनुमानगंज बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। त्योहार नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी।